वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। तो हम देखेंगे यूक्लिड के एक्सियोम। तो एक्सियोम क्या है? एक्सियोम अज्यूमशन है जो यूक्लिड ने करी थी। इनका यूज कहाँ हो रहा है? थ्रू आउट मैथमेटिक्स। मतलब आप मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में एल्जेब्रा, ज्योमेट्री सब जगह यूज कर सकते हैं। ये कोई ज्योमेट्री के लिए स्पेशल नहीं, हर जगह यूज हो जाता है एक्सियोम। इनको हम कहते हैं एक्सियोम। ध्यान रखना ये अज्यूमशन है, लेकिन इनको प्रूव करके बताया है। प्रूव नहीं कराएंगे तो हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो पहला एक्सियोम है थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इस फिगर में देखिए, ये ऑरेंज इस ग्रीन एप्पल्स के इक्वल आ रहा है वेटिंग मशीन में। ऐसे ही ये एप्पल भी इन ग्रीन एप्पल्स के इक्वल आ रहा है, मतलब ये भी इस पूरे क्वांटिटी के इक्वल, ये भी इस पूरी क्वांटिटी के इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में इक्वल करें। तो ये तरह अगर हम इसे सर्कल के फॉर्म में, ज्योमेट्री के फॉर्म में बताएं तब भी बता सकते हैं, और अगर हम इसे एल्जेब्रा के फॉर्म में बताएं, देखिए ज्योमेट्री के फॉर्म में अगर यूज़ करें तो मैं अगर ये कहना चाह रहा हूँ कि रेक्टेंगल इक्वल टू ट्रायंगल और ये स्क्वायर इक्वल टू ट्रायंगल, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसको ले, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। ये रेक्टेंगल इक्वल टू स्क्वायर। नंबर के फॉर्म में अगर बताऊँ कि ए इक्वल टू सी, राइट, एल्जेब्रा लगा रहे हैं, और अगर बी भी इक्वल है सी के, तो हम ये कह सकते हैं ए और सी भी आपस में इक्वल है, सॉरी ए एंड बी आपस में इक्वल है, राइट। ए सी तो इक्वल है, बी सी भी इक्वल है, तो ए और बी भी आपस में इक्वल है। तो ये फर्स्ट एक्सियोम दोनों जगह यूज होता है। एल्जेब्रा, ज्योमेट्री हर जगह यूज कर सकते हैं आप, राइट। जितनी भी ब्रांच है मैथमेटिक्स की सब में यूज होता है। सेकंड एक्सियोम है इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। देखिए स्टार्टिंग में दोनों ही कंटेनर में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड था, सेम अमाउंट ऑफ केमिकल था, दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ केमिकल ऐड कर दिया, तो जो नया केमिकल बनेगा, न्यू क्वांटिटी, वो भी इक्वल होगी। यहाँ 50 ml था, इसमें 10 ml करा 60 ml हो गया। यहाँ भी 50 था, उसमें 10 ऐड करा 60, तो दोनों तरफ क्वांटिटी इक्वल हो गई। दैट मीन्स इक्वल आर रेडी टू इक्वल, होल आर इक्वल। इन जनरल अगर मैं कहूँ कि ए इज इक्वल टू सी, दोनों तरफ मैंने बी ऐड कर दिया, ऐड बी ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पर अगर हमने बी ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, और ये बन जाएगा सी प्लस बी, तो ये भी तो आपस में इक्वल ही होंगे, राइट। इन द सेम वे अगर आपके पास, ये देखिए, ये स्क्वायर था और ये स्क्वायर था, ये दोनों आपस में इक्वल थे। इस स्क्वायर में मैंने ट्रायंगल ऐड कर दिया, दोनों तरफ सेम ट्रायंगल, सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो यहाँ भी देखिए इस स्क्वायर के साथ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐड हो गया, और यहाँ भी अगर इस स्क्वायर के साथ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐड हो गया, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट है इफ इक्वल और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल रिमाइंडर आर इक्वल। सेकंड का जस्ट ऑपोजिट, वहां पर ऐड करा था, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करा। देखिए यहाँ पर दो उलन यानी इन दोनों की ही लेंथ इक्वल थी, ठीक है। इसमें से सेम क्वांटिटी हमने कट कर दी, इधर से भी जितनी क्वांटिटी कट करी उधर से भी इतनी, तो जो बचा हुआ हिस्सा वो भी तो इक्वल होगा, जो रिमाइंडर वो भी इक्वल होंगे। ये शुरू में दोनों 10 मीटर थे, दोनों से एक एक मीटर कम कर दिया, यहाँ भी 9 मीटर बच गया, यहाँ भी 9 मीटर बच गया, राइट। सेम नंबर के फॉर्म में अगर इसको हम इन जनरल कहें, अगर ए और बी इक्वल थे, अगर मैंने दोनों तरफ से बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, या इक्वेशन सॉल्व करते समय यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट सी फ्रॉम बोथ साइड्स, ये कोई भी नंबर हो सकता है, तो ए माइनस सी और बी माइनस सी, ये भी तो आपस में इक्वल ही होंगे। दोनों तरफ से हमने सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करी है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, राइट। ऐसे ही ज्योमेट्री अगर हम यूज करें, देखिए ये दो सर्कल थे, आपस में दोनों इक्वल थे। अब इस सर्कल से मैंने एक इतना सेक्टर कट कर लिया, ये वाला हिस्सा, इस सर्कल से भी उतना ही सेक्टर कट करा, दोनों में से कट कर लिए, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो सर्कल है, अब उसमें से एक हिस्सा कट होकर ये ऐसा बन गया, यहाँ पर जो सर्कल है उसमें से भी एक हिस्सा कट होकर ऐसा बन गया, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल। यही इसका स्टेटमेंट का कहना है। नेक्स्ट एक्सियोम है एक्सियोम नंबर 4, थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो कॉन्साइड हो सकती है वही इक्वल हो। एग्जांपल देखिए, कैरम की जो कॉइन्स रहती हैं, सारी कॉइन्स का साइज बराबर रहता है, एक दूसरे पे कॉन्साइड हो जाती है। ये हो सकता है कि ये कलर में अलग हो, लेकिन सारी सेम साइज की रहती। ऐसा नहीं होता कि व्हाइट वाले बड़े साइज की हो गई और ये ब्लैक वाली छोटे साइज की हो गई, या फिर क्वीन को सबसे बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होता ना कि क्वीन ज़्यादा बड़ी हो गई। ये सारी क्या रहती है, सेम साइज की।
ये आपस में क्या रहती हैं, इक्वली रहती हैं, क्योंकि एक दूसरे पे कॉन्साइड हो सकती है। एक के ऊपर आप दूसरे को कहेंगे तो ओवरलैप हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर एक नहीं रखी है, इसके नीचे भी कुछ कॉइन है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो नीचे वाला कॉइन नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि वो कॉन्साइड हो रहा है। ये हो गया कॉन्साइड वाला। ये हम ज्योमेट्री में भी बहुत बार यूज करते हैं। ज्योमेट्री में हम कॉन्ग्रुएंट बताते हैं कि अगर आपको ये ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, जिसको हम इक्वल के लिए आप कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करते हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं, कॉन्साइड होते हैं, तभी हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जिसको हम इक्वल कहते हैं। राइट, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट। फिफ्थ एक्सियोम में द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि जो होल है वो ग्रेटर होता है। अगर देखिए यहाँ पर तो फ्रेंड्स हैं सोनू मोनू, अगर सोनू को ये पिज़्ज़ा मिला है पूरा और मोनू को इस पिज़्ज़ा का पार्ट मिला है, तो ऑब्वियसली सोनू को ज़्यादा पिज़्ज़ा मिला है, ये वाला पार्ट बड़ा है, इससे ग्रेटर है। राइट, ऐसे ही अगर हम ये कहना चाहें कि 4 इज ग्रेटर देन 2, ये आप कैसे प्रूव करोगे कि 4 2 से ग्रेटर है? तो 4 हमें पता है 2 को 2 बार ऐड करके मिलता है 2 + 2, दैट मीन्स 2 + 2 लिख दिया 4 के प्लेस पर। तो 2 + 2 में ये जो 2 है ये क्या है, पार्ट है। ये वाला 2 भी क्या है, पार्ट है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 2 इज पार्ट ऑफ 4। 2 4 का ही हिस्सा है, पार्ट है। तो 4 होल हो गया और ये 2 क्या हो गया, पार्ट। ये हो गया होल और ये हो गया पार्ट, एंड होल इज ग्रेटर देन पार्ट। राइट, हर बड़ा नंबर छोटे नंबर से बड़ा होता है, क्यों? वही रीजन है। 4 क्यों बड़ा है? क्योंकि 4 को ही ब्रेक करके आप 2 ला सकते हैं। ऐसे अगर मुझे 10 को प्रूव करना है कि 10 2 से ग्रेटर है, कैसे प्रूव करेंगे? 10 को हम लिख सकते हैं 8 + 2, तो 2 क्या हो गया, इसका पार्ट हो गया। देन ऑब्वियसली 10 इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट एक्सियोम है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए यहाँ 2 चॉकलेट रखी ऊपर नीचे, दोनों ही इस एक चॉकलेट की डबल है। यहाँ पर देखिए 2 चॉकलेट रखी लेफ्ट राइट में, यहाँ पर ऊपर नीचे रखी हुई है, यहाँ पर लेफ्ट राइट में, दोनों ही चॉकलेट के डबल है। मतलब भले ही इनकी अरेंजमेंट अलग है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल ही होगी, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो वही चीज, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू, सॉरी डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे अगर मैं कहूँ कि ए जो है वो डबल है सी का, बी जो है वो भी डबल है सी का, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए और बी भी आपस में इक्वल होंगे? राइट, क्योंकि दोनों क्या है, सेम थिंग के डबल है। ये भी सी का डबल है, ये भी सी का डबल है, इसलिए ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। ओके, इसी चीज को हम ज्योमेट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल था, ये क्या है, 2 ट्रायंगल का डबल है। ये एक ट्रायंगल था, इसका हमने क्या कर दिया, डबल, तो ये बन गया। और इसी ट्रायंगल को अगर मैंने इस वे में अरेंज कर दिया इस तरह से, तो फिर इसका डबल कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल ही तो होंगे। ये रहा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेवंथ एक्सियोम, सिक्स्थ वाले का जस्ट ऑपोजिट, वहां पर डबल कर रहे थे, यहाँ पर हाफ कर रहे हैं। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो देखिए एक पिज्जा था, इसके 2 इक्वल पार्ट कर दिए, ये इसका फर्स्ट हाफ हो गया, सेकंड हाफ, तो क्या हम ये कह सकते हैं दोनों हाफ आपस में इक्वल होंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि इसी पिज्जा के हाफ हैं इसलिए इक्वल होंगे। ठीक है, तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, ध्यान दीजिएगा सेम थिंग के हाफ होने से इक्वल है। ऐसा नहीं कि ये दूसरे पिज्जा का पार्ट ले लिया दूसरे पिज्जा का तो इक्वल नहीं आएगा, सेम थिंग का हाफ होना चाहिए। राइट, जैसे मेरे पास ए है नंबर और एक नंबर बी है। राइट, अगर मैं ए का हाफ कर दूं और इसको नामकरण कर दूं सी, और बी का हाफ कर दूं इसका नामकरण कर दूं डी, तो क्या ये सी और डी इक्वल हो सकते हैं? नहीं, जब तक कि वो सेम थिंग के हाफ नहीं हो। राइट, अगर मैं ए का हाफ कर रहा हूँ और बी का हाफ कर रहा हूँ, ये कब होंगे? जब ए और बी आपस में इक्वल हो, सेम थिंग का हाफ। राइट, तो अगर मेरे पास यहाँ पर ए है, ए का हाफ कर दिया, उसको मैंने सी नाम दे दिया, और इस ए के हाफ को मैंने डी नाम दे दिया, तब हम कह सकते हैं कि ये सी और डी इक्वल होंगे, क्योंकि वो सेम थिंग का हाफ है। राइट, पिज्जा से तो आपको ज्योमेट्री समझ में आ गई कि यहाँ पर अपने सर्कल के लिए भी लगा सकते हैं इसे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।